अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से एक सेब लेकर हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप ये सेब लिखाइयों के ऊपर फेंक दीजिए, जिसकी लिखाई पर जा गिरे वही सबसे खूबसूरत होगी। चुनांचे रसूल अल्लाह ने ऐसा ही किया। दोनों की लिखाई को सामने रखा और अल्लाह की बेपाया अजमत देखो। जैसे ही सेब को फेंका गया वो दो टुकड़े होकर दोनों की तहरीरों पर जा गिरा। लिहाजा दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे और खुश होकर घर वापस चले गए। इसी जमाने में एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत बाअसर हाकिम था। उसका नाम इतना मशहूर था कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे एक ही नाम से पहचानते थे। दौलत की उसे कोई कमी न थी। सैकड़ों गुलाम और लौंडियां थी। ऊंट और घोड़े उसके पास बकसरत थे। उसकी एक ही बेटी थी जो बेमिसाल हसीन और जमील और निहायत ज़हीन और फतीन थी। जो कुछ वो चाहती फौरन मुहैया कर दिया जाता। कीमती जेवरात, उम्दा लिबास, शाही महल की चमक दमक, सब कुछ उसके कदमों में था। मगर कहीं ना कहीं दिल में एक अनजानी सी खला थी। रात के सन्नाटे में वो अक्सर तन्हा खिड़की के पास बैठती और खामोशी से सोचती, क्या मैं वाकई खुश हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। एक दिन वही खला उसे रोशनी की तरफ ले गई। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर उनके महल में आए। शहजादी ने खुद अपने हाथों से उस फकीर को खाना पेश किया। तभी उस फकीर ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा सुनाया, जिसकी पाकीज़गी, सखावत और तकवा के ऐसे वाकयात सुनाए जिनकी मिसाल दुनिया में नायाब है। राजकुमारी ये वाकया सुनकर आबदीदा हो गई। हैरत से पूछने लगी, अच्छा फकीर साहब, एक ऐसी औरत जिसके पास न सोना था न कोई सल्तनत, वो कैसे लोगों के दिलों में इतनी बड़ी जगह बना गई? वो कैसे औरतों की सरदार बन गई? तब फकीर ने कहा, वो अल्लाह की रजा के लिए सखावत करने वाली थी, जिनका दिल इतना नरम था कि वो खुद भूखी रहती और दूसरों को खाना खिलाती थी। वो इंसानियत का एक रोशन चिराग थी। ये बातें कहकर फकीर साहब वहां से रुखसत हो गए। फिर राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी सोचने लगी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के औसाफ, अजमत और किरदार की बुलंदियों के बारे में। तभी उसके दिल में एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश मैं एक बार अपनी आंखों से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देख सकती। अगले दिन सुबह राजकुमारी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं सिर्फ एक बार मदीना जाना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जो सोचा वही किया। वालिद से इजाजत लेकर बेशुमार तोहफे और गुलामों के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गई। राजकुमारी ने सोचा था कि कीमती तोहफे और गुलामों की मौजूदगी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हैरान कर देगी।